जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं हरियाणा जीके का आज का टॉपिक। और टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि। देखिए, मुझे भी बड़ा गर्व है क्योंकि मैं भी इसी ऋषि परंपरा से संबंध रखता हूं। और सबसे पहले हमारे ऋषि हैं ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि जो हैं वो भगवान परशुराम के पिता हैं। भगवान परशुराम के पिता है ऋषि जमदग्नि। और उनका संबंध है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी और राखीगढ़ी पड़ता है हिसार जिले में। सिंपल सा प्रश्न आएगा कि ऋषि जमदग्नि का संबंध कौन से स्थान से है, तो उनका संबंध है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी पड़ा है हिसार में। और वैसे राखीगढ़ी इंडिया का भी और हरियाणा का भी सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है जी, जो पड़ा है हिसार में। अगला है कपिल मुनि। कपिल मुनि का संबंध है कलायत से। और कलायत पड़ा है जी कैथल में। ठीक है। और इन्हीं कपिल मुनि का नाम पे कैथल का पुराना नाम था कपिस्थल। ठीक है भैया, याद हो जाएंगे जी प्रश्न। ठीक है, चलो। और कपिल मुनि का पिताजी का नाम है ऋषि कर्दम। और ऋषि कर्दम के विवाह में भगवान ब्रह्मा आए थे हंस पर बैठकर। और जिस जगह को वो बैठ कर आए थे उस जगह का नाम आज है हंस डहर तीर्थ। क्या नाम है जी? हंस डहर तीर्थ। ठीक है भैया, चलो जी आगे प्रश्न। आगे है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और इनका संबंध है राम राय से। देखो, परशुराम में भी राम है और राम राय में भी राम है। ठीक है जी। तो परशुराम का संबंध कौन सी जगह आता है? राम से, राम राय से। ठीक है। और राम राय पड़ा है जींद में। ठीक है भैया, याद हो जाएंगे प्रश्न। देखो, इन ऋषि मुनियों के बारे में इतनी सारी बातें हैं, तो मैं सारी बातें क्या, मैं थोड़ी सी बात भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो मेरी कोशिश यह है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाए। ठीक है। आगे है ऋषि उदलक। जो ऋषि उदलक है उनका संबंध है शाणा से। और शाणा पड़ा जी महेंद्रगढ़ में। ऋषि उदलक का संबंध है शाणा से और शाणा पड़ता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है भैया। आगे है ऋषि चौवन। ऋषि चौवन का संबंध पड़ा है डोसी की पहाड़ी से। और डोसी की पहाड़ी है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ है जी? महेंद्रगढ़ में। याद हो जाएगा भैया। कहते हैं इसी डोसी की पहाड़ी पर ऋषि चौवन ने 7000 साल तक तपस्या करी थी। और तपस्या के बाद एक परास बनाया था जिसने आप आज चौवन परास का नाम तजाना। हाँ, ठीक है। आगे है ऋषि पिपलाद। ऋषि पिपलाद जो है उनका संबंध है बागोत से। किसे है जी? बागोत। ठीक है। बागोत एक जगह है और वह बागोत जगह पड़ती है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में बहुत सारे टॉप के ऋषि मुनि हुए हैं, आप खुद देख लो। जैसे उदलक है, चौवन है, पिपलाद है, टॉप के ऋषि महेंद्रगढ़ में हुए हैं। और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं। इसीलिए महेंद्रगढ़ को ऋषियों का शहर कहते हैं। महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? ऋषियों का शहर। याद हो जाएगा जी। चलो, आगे है चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ जो है उन्हें भगत पूर्णमल कहा जाता है। भगत पूर्णमल। ठीक है जी, क्योंकि इनका बचपन का नाम था भगत पूर्णमल। ठीक है। कहते हैं भगत पूर्णमल राजा उत्तानपाद का बेटा था। राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी एक बहुत छोटी महिला का साथ कर ली। तब पूर्णमल पढ़ने गुरु का आश्रम में गया हुआ था। जब गुरु के आश्रम से पूर्णमल बाहर आया, घर पर आया, तो उसकी मौसी का उसके ऊपर मन आ जाता है, मोहित हो जाती है उसके ऊपर। तो पूर्णमल को प्रपोज कर बैठती है और पूर्णमल मना कर दे है कि मौसी का और बेटा का ये संबंध नहीं, क्योंकि मौसी तो माँ का समान हो है। तो पूर्णमल की मौसी इस पर छोम आ गया है और छोम आ कहे ठीक है, मुझे मना कराया है तो मैं तेरे को इसका रंग ढंग दिखा दूंगी। तो जाकर राजा उत्तानपाद को शिकायत कर देती कि तेरा जो पूर्णमल वो बिगड़ चुका है, वो मेरे ऊपर बहुत कुदृष्टि से दिखता है, मतलब XYZ उसकी शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद राजा उत्तानपाद पूर्णमल को आरा से काटने की सजा सुना देता है और इसको पूर्णमल को आरे से काट के फेंक दिया जाता है। फिर जो अपने गुरु गोरखनाथ हैं वो एक जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने लाश के टुकड़े देखे, उन टुकड़ों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद पूर्णमल जिंदा हुआ और उसके बाद उसको बाबा बना दिया जाता है और बाबा का नाम दे दिया चौरंगीनाथ। ठीक है जी। चौरंगीनाथ जो है उनका संबंध अस्तलबोर से। और अस्तलबोर पड़ता है रोहतक में। अस्तलबोर पड़ा है जी रोहतक में। अपने हरियाणा मेनली 2 प्रकार के बाबे हैं जो कनफटे बाबे जिनके कान पट रहे हैं, वो तो है नाथ और दूसरे हैं गिरी। ठीक है जी। चलो, आगे है ऋषि अगस्त्य। कहते हैं ऋषि अगस्त्य से तो पूरा का पूरा सागर पी गए थे। और इनका संबंध है कपाल मोचन से। और कपाल मोचन पड़ता है आज का दिन यमुना नगर में। कड़ा पड़ा भैया यमुना नगर। इतने प्रश्न याद हो जाएंगे जी, बहुत आसान सी बात है। चलो, आगे है अपना महर्षि वेदव्यास।
महर्षि वेदव्यास जो है उनके पिताजी का नाम है ऋषि पाराशर। ठीक है, दोनों का संबंध वैसे करनाल से है, लेकिन प्रॉपर जगह पूछे तो वेदव्यास जो है वो वसथली, एक जगह है वसथली और वो है करनाल में, उनका संबंध है करनाल वसथली से। और पाराशर जो है उनका संबंध है बहलोलपुर से, बहलोलपुर, और ये बहलोलपुर पड़ा है करनाल में। ठीक है भैया। ऋषि जो गौतम है, ऋषि गौतम का संबंध है जी गोंदर से। कौन सी जगह है? गोंदर, और गोंदर भी पड़ता है करनाल में। कहाँ पड़े है जी? करनाल में। ठीक है। ऋषि गौतम जो है वो भी बहुत फेमस, देखो ऋषि सारे फेमस हुए हैं। ठीक है। जिस वंश परंपरा से मैं हूँ वो हूँ वशिष्ठ, मेरा गोत्र है वशिष्ठ, मैं वशिष्ठ वंश परंपरा से हूँ, मेरा ऋषि मेरे वंश, मैं इन्हीं का वंशज हूँ, ये मेरे पूर्वज हैं। तो सारे ऋषि मुनि बहुत बढ़िया बढ़िया हुए हैं, इवन साइंटिस्ट थे ये, आप इन्होंने सोचा ना, इनकी ही सारी खोज है, परम तत्व ज्ञानी, हर चीज में अग्रसर रहने वाले हैं। तो चलो क्या मैं चलो आगे जो ऋषि मस्तनाथ हैं, ऋषि मस्तनाथ का संबंध भी है स्थलबोर से, और स्थलबोर भी है रोहतक में भैया, स्थलबोर रोहतक। जो ऋषि वशिष्ठ है जी, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि ययाति, तीनों का संबंध एक ही जगह से है, वो है पेहवा, और पेहवा पड़ता है भैया आज के दिन कुरुक्षेत्र में, समझो हो। ये जो ऋषि विश्वामित्र है एक राजा थे, पहला राजा विश्वव्रत, राजा विश्वव्रत से है ये पहले राज ऋषि बने, राज ऋषि के बाद ब्रह्म ऋषि बने हुए। फिर क्यों यार लंबी चौड़ी स्टोरीज है, मैं यूट्यूब पर सुनाना नहीं चाह रहा। ठीक है। आगे है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी जगह है कुबेर तीर्थ, और कुबेर तीर्थ भी पड़ा है कुरुक्षेत्र में। ठीक है भैया, कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेय ऋषि का नाम तय है मार्कंडेय तीर्थ। फोन आ गया यार, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मार्कंडेय तीर्थ, और मार्कंडेय तीर्थ भी है कुरुक्षेत्र में। ऋषि दधीची जो है उनका संबंध भी किससे है? कुरुक्षेत्र से। किससे है भैया? कुरुक्षेत्र। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मैं चलो रिपीट करवा देता हूँ सारा मामला। ऋषि जमदग्नि जो है उनका संबंध राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी हिसार में। कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। परशुराम में राम है, और राम राय में भी राम है, दोनों लिंक कर लो। इनका संबंध जींद राम राय से है। ठीक है भैया। उद्दलक जो उनका संबंध श्याणा, और श्याणा है महेंद्रगढ़। ऋषि चौवन का संबंध है डोसी की पहाड़ी, और डोसी की पहाड़ी पड़ती है महेंद्रगढ़ में। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी डोसी की पहाड़ी, पहले के इसका यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे प्रश्न हैं, लिंक होते हैं जो, लेकिन टॉपिक का मतलब है टॉपिक, उसी टॉपिक से रिलेटेड बात होनी चाहिए। ऋषि पिपलाद है। ऋषि पिपलाद का संबंध बागोत, और बागोत है महेंद्रगढ़ में। चौरंगीनाथ का संबंध है अपना स्थलबोर रोहतक से, और अगस्त्य मुनि का संबंध है कपाल मोचन यमुनानगर से। और जितने भी मोचन शब्द आपने मिले, कपाल मोचन हो, सोमसर मोचन हो, कोई भी मोचन हो, सबका संबंध है यमुनानगर से। वेदव्यास और पाराशर दोनों का संबंध करनाल से है। प्रॉपर जगह पूछा तो वैसे वेदव्यास और वैसे वस्थली। ठीक है। पाराशर का संबंध बहलोलपुर से। गो से गौतम और गो से गोंदर, गौतम का संबंध गोंदर करनाल से। मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ जो उनका संबंध है, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी देखो आपने सुनी होगी, रोहतक में है ना। मस्तनाथ का संबंध है स्थलबोर रोहतक से। विश्वामित्र ययाति और वशिष्ठ जो ऋषि है उनका संबंध पेहोवा कुरुक्षेत्र से। ये पहले बहुत बड़े दुश्मन थे दोनों, बाद में दोस्त हो गए थे, क्योंकि जब ज्ञान हो जाए तो पता लगता है कि कोई भी दुनिया में दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है, क्योंकि सब में भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वजगदम खलु ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म है। चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका संबंध कुबेर तीर्थ, और कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। मार्कंडेय और दधीची ऋषि का भी संबंध कुरुक्षेत्र से है। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो सका था। अकेले ऋषि गौतम के बारे में 30 मिनट बातचीत कम से कम होगी। बड़ी बड़ी कहानी है इनकी, लंबी लंबी कहानी है, और कहानी का मजा है तब है जब वो आराम से सुनाई जाए। और ऑफलाइन क्लास में तो चलो सुना भी सके टीचर, लेकिन ऑनलाइन में जो है वक्त की कमी है, वक्त की शॉर्टेज है। तो जितना है भाई, ये 18 ऋषि मुनि हैं, इनके नाम याद करने हैं अपन, और नाम खैर हो गए हैं। आप रिपीट कर लो 1-2 बार, अपने आप हो जाएंगे जी। ठीक है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।